लांच किया जा रहा है, किस तरह का है? तो ये तो बड़ा अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक स्टेटमेंट्स हैं, गैर ज़िम्मेदार स्टेटमेंट्स है, और इनका जवाब तो आप खुद दे सकते हो, इसलिए आप तो हमारा विटनेसेस है। आप यहाँ इस कराची के शहर में रहते हो और आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जो भी इल्ज़ाम लगा दे आप लगा सकते हो, लेकिन कोई ये साबित नहीं कर सकते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोई धांधली की। और अगर ये इल्ज़ाम कोई लगा रहा है तो उनको साबित करना चाहिए। मैं काफ़ी सुन रहा था कि डस्का टू, तो डस्का की तरह कहाँ था वो फायरिंग शायरिंग जो आप लोगों ने करवाए थे? डस्का की तरह था कहाँ था वो किडनैप्ड पोलिंग एजेंट्स? कहाँ हैं आपके गायब बैग्स? आप शायद हकान अब्बासी साहब, उनका साबिक गवर्नर साहब, खुद ये साबिक वजीर खजाना साहब वो आरओ ऑफिस में मौजूद थे, गिनती देख रहे थे, उनका हार देख रहे थे, और अपना हार को कवर करने के लिए आप एक झूठा धांधली के इल्जाम लगाएंगे, जब आप जानते हो कि हमारा सब मिलके ये मेहनत है कि हम ये धांधली का जो सिलसिला चल रहा है, हमेशा से चलता आ रहा है, उससे निजात दिलाएं। और अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो किस जमात ने सबसे ज्यादा धांधली की? कौन सा जमात ओरिजिनल सिलेक्टेड है? और अब वो किसको लेक्चर देंगे? मैं समझता हूं कि झूठे इल्जाम जमहूरी पार्टीज पे लगाने के बजाय हमारे दोस्तों को कुछ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या वजह है कि जिस सीट से शहबाज शरीफ साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा था, 2 साल में, 2 साल के अंदर ही अंदर उनका वोट 35,000 से ज्यादा से लेके नीचे अब 15,000 तक पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 7,000 के साथ और 6 पोजीशन में था, हमारा तो डबल से ज्यादा हो चुका है। तो मैं समझता हूं कि चाहे कराची का बाय इलेक्शन हो या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का सेनेट में इशू हो, हमारा मुस्लिम लीग के दोस्तों को हार मानने सीखना चाहिए। दे शुड लर्न हाउ टू honorably accept defeat when they are defeated fairly and squarely in the electoral process। और ये एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम सब एक ही बयान देते कि हमने जिस तरीके से हुकूमत को एक्सपोज किया है, वफाकी हुकूमत को एक्सपोज किया है, उनको 5वें नंबर पे पहुंचा दिया है, तो हम सब की कामयाबी है, पाकिस्तान की अवाम की कामयाबी है। मगर इनका शौक है अपोजिशन से अपोजिशन करना, इनका शौक है कि इमरान के लड़ने के बजाय, इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई छेड़ने के बजाय वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। तो पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं तो करो, मगर आप हारोगे। जो अपोजिशन की जमातें कंफ्यूज्ड है, जिनको पता नहीं है कि उनका सियासत क्या है, उनका अपोजिशन का स्ट्रैटेजी क्या है, उनको पता नहीं है कि क्या वो खान साहब को 5 साल देखना चाहते हैं या उनको हटाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं या बॉयकॉट करना चाहते हैं और इस्तीफा देने चाहते हैं। क्या कराची के अवाम इस नारा को मानेंगे कि मुझे वोट दो ताकि मैं इस्तीफा दे सकता हूँ? कोई सर ना कोई पैर उनका सियासत का, उनका सियासी स्ट्रैटेजी का, और उसका नुकसान पूरा का पूरा पाकिस्तानी कौम को, कमजोर अपोजिशन का नुकसान, ये कंफ्यूजन जो नून लीग में रहता है, ये जो जॉक्सटेपोजिशन और ऑक्सीमोरॉन का जो स्किज़ोफ्रेनिक स्टांसेस वो लेते हैं, एक दिन ये 5 साल खत्म करेगा, दूसरा दिन वो एक दिन और नहीं रहेगा, इस तरीके से सियासत तो नहीं चल सकता है। हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है कि सारे सियासी जमातें, ख़ास तौर पे वो जो अपोजिशन में हैं, वो अपोजिशन का जिम्मेदारी होता है हुकूमत का मुखालफत करना, हुकूमत को बेनकाब करना, और इंशाअल्लाह ताला वही हमारा फोकस रहेगा, वही हमारा जोर रहेगा। इस इलेक्शन में अगर नून लीग जीत जाता तो मैं खुद शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन करके मुबारकबाद
دے دیتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ کار سے مسلم لیگ کا اس ان کے ہار کا ان کا لوزنگ اسپرٹ کا جس طریقے سے they have reacted to this loss, it's highly unfortunate, highly immature, and اس کا نقصان تو ان کا ہی ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا.